काले बादल आसमान को ऐसे ढक देते हैं कि आसमान दिखाई नहीं देता। उस समय बादल ही बादल दिखाई देते, आसमान की कोई भूमिका दिखाई नहीं देती। कि माना कि काले घने बादल आसमान को भी ढक देते हैं, लेकिन आसमान से तो पूछो कि क्या वो उसे कभी छू भी पाते हैं? यानी आसमान और बादलों के बीच की इतनी दूरी होती है कि बादल जो है कभी आसमान को छू नहीं पाता है। उसी प्रकार से झूठी जो बातें हैं, जो निराधार बातें हैं, वो सत्य के कभी नजदीक भी नहीं जा सकती हैं। माना कि काले घने बादल आसमान को भी ढक देते हैं, लेकिन कभी आसमान से तो पूछो कि क्या उसे कभी वो छू भी पाते हैं। और माना कि बिजली का तेज गर्जन अच्छों को भी कंपायमान हिला के रख देता है, लेकिन मजबूत दिल वालों को तो पूछो कि क्या वो उसे जरा भी हिला पाता है। जो मजबूत दिल वाले होते हैं, जो साहसी होते हैं, वो कभी भी किसी भी बात से घबराते नहीं हैं। उसी प्रकार से सूर्य की तेज तपक जल के एक एक बिंदु को भी सुखा देती है। सूर्य की तेज तपक जल के एक एक बिंदु को भी सुखा देती है, लेकिन करुणा वत्सल नयनों को तो पूछो कि क्या वो उसे तनिक भी सुखा पाती है। यानी कि जिसके मन में उदारता होती है, उसके आंखों में पानी होता है। हमारे माननीय मंत्री जी बार बार कहते हैं कि जिसके आंख का पानी आना बंद हो गया, वो उसकी उदारता बंद हो गई है। यानी कांग्रेस पार्टी के हमारे शिरोधार्य, हमारे माननीय मंत्री उदारता का प्रतिरूप है। और बार बार वो कहते हैं कि आंख का पानी कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो सूर्य की तेज तपक जल के एक एक बिंदु को भी सुखा देती है, लेकिन करुणा वत्सल नयनों को तो पूछो कि क्या वो उसे तनिक भी सुखा पाती है। और बिजली का तेज गर्जन, ये तो मैंने बताया, बिजली का तेज गर्जन भूमि के कंकन को कंपायमान बना देता है, लेकिन मजबूत दिल वालों को तो पूछो कि क्या वो उसे जरा भी हिला पाता है। और काली रात के अंधेरे में हमें मार्ग ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। कि काली रात का अंधेरा अच्छों को भी मार्ग से भटका देता है। काली रात का अंधेरा अच्छों को भी मार्ग से भटका देता है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति वालों को तो पूछो कि उन्हें तो अंधेरे में भी अपना मार्ग स्पष्ट नजर आता है। हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जिस प्रकार के कोरोना काल के बाद में विकास की इस गाथा को लिखा, इस इतिहास को लिखा, वो इतिहास इसलिए, ये जो कविताएं की जो लाइन है बड़ी मर्म भेदी है। आप लोगों के अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन बहुत गहराई की बात है कि वास्तव में जब विकास करने के लिए आदमी निकलता है, उससे बहुत मजबूती से, बहुत ताकत से, बहुत साहस से, बहुत कर्तव्य से लगना पड़ता है। एक एक दिन उसका इस रूप में निकलता है कि मैं नागरिकों को किस प्रकार से उसका भला करूं, किस प्रकार से उसकी जिजीविषा, उसकी कर्मठता, वो प्रत्येक पल दिखाई देती है। मैंने अभी जब माननीय मंत्री महोदय को देखा था, अपने जून और अप्रैल का जो महीना था, उस समय वो इतनी तेज धूप हुआ करती थी कि हम नागरिक तो अंदर ही बैठे रहते थे एसी के कमरों में। उस समय वो सड़क पे निकल करके नागरिकों से घर घर जाकर के मिल रहे थे। मैं ये देख रही थी कि मंत्री महोदय जी कहीं बीमार न हो जाए। रोज मेरे रात को ये चिंता रहती थी कि कल क्या न्यूज आएगी, क्या उनके जुकाम बुखार कुछ बहुत न्यूज है। लेकिन आश्चर्य की सीमा भी लांघ चुका था उस समय कि हमारे माननीय मंत्री उसी ऊर्जा शक्ति के साथ में दूसरे दिन उसी समय पे वहां सड़क पे हमें मिलते थे। ये लगातार उनका 2 महीने का राउंड रहा था कि जननायक की तरह वो सारे क्षेत्र के नागरिकों से मिलते जा रहे थे, एक एक घर की समस्या जो भी व्यथा है उनकी लेते जा रहे थे। और आज आप देख रहे हैं कि हाईटेंशन लाइन का भी जो कार्य है वो इतना असंभव प्रतीत हो रहा था। किसी समय हमारे नागरिक बड़े दुखी थे, मन से व्यथित थे कि आचार संहिता लगने वाली है, ये काम कैसे होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी गर्जना हुई है, इतनी बड़ी सफलता हमें मिली है, इतनी बड़ी ये माननीय मंत्री जी का, ये हमारे सिविल लाइन विधानसभा के नागरिकों को ये वरदान स्वरूप मिला है कि इस प्रकार का श्रेष्ठ कार्य धरातल पे दिखाई दे रहा है। तो मैं ये साथियों आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसे मंत्री महोदय हमारे सिविल लाइन विधानसभा के संरक्षक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे इस परिवार के नायक हैं, लोक नायक हैं। जहाँ भी जाते हैं जनता की भीड़ उमड़ पड़ती, जनता को एक आशा की किरण उनमें
आती है, उनको लगता है कि माननीय मंत्री जी हमारी समस्या का निदान करने में सक्षम है। क्योंकि विश्वास वही पैदा होता है जहां सामने नायक में पूरी ताकत हो, पूरी ऊर्जा शक्ति हो और पूरा विश्वास के साथ वो खड़ा हो और वो उससे 100% खड़े उतरते हैं। आज तक का उनका इतिहास है। मैं तो छोटी सी शिष्य हूँ। अभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने जैसे बताया कि हम तो अभी संघर्ष कर रहे हैं, हम सेवक हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमें तो सीखना भी है। मैं अभी भी आदरणीय ब्लॉक अध्यक्ष जी से बार बार जब भी मेरे को कोई दिक्कत आती है, कुछ पूछना होता है, तो मैं रात बिरात भी इनसे पूछ लेती हूँ कि मेरे को बताओ साहब ये क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये हमें बताते हैं, ये मार्गनिर्देशन हमारा करते हैं, हम सीख रहे हैं। लेकिन मेरी हमेशा यही दृष्टि रहती है कि हमारे माननीय मंत्री जी किस प्रकार से कितनी मेहनत करते हैं, कितनी ऊर्जा शक्ति से जन सुनवाई करते हैं, लोगों के लिए लगे रहते हैं और कभी भी उनके चेहरे पे कोई थकान मुझे दिखाई नहीं देती। आप सभी देखते हैं, मैं तो क्या सभी देखते हैं, जो जहां भी वो जा रहे हैं, सब सिविल लाइन विधानसभा में जो नहीं गए हैं वो भी एक बार जाके जरूर देखें। हिमांशु जी आप तो कई बार जाते हो, सब देखते हो, तो कभी भी आपने उनके चेहरे पे कभी थकान, कोई शिकन, कोई वो देखा नहीं। उसी ऊर्जा शक्ति के साथ वो सूर्य जैसे होता है, सूर्य भगवान जैसे उदय होते हैं, उसी तरीके से वो उतनी ऊर्जा शक्ति के साथ, उनमें 1% भी ऊर्जा शक्ति कम नहीं होती, उतनी ताकत के साथ वो जनता की सुनवाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब जन सुनवाई करते हैं उस समय उनको ये भी पता नहीं होता कि मेरी विधानसभा का नागरिक है, कौन सी जाति का है, कौन संप्रदाय का है, कौन सी पार्टी का है। यहाँ तक कि सभी लोग जैसे कोई नदी आ रही है वैसे आते जाते हैं और उनकी जन सुनवाई होती जाती है और सारे लोग उनसे इसी प्रकार से ऐसे जुड़ते हैं। उनको लगता है कि हमारे परिवार का संरक्षक बैठा है। ये एक अद्भुत बात, ये अद्भुत एक दृश्य हम वहां जब भी जाते हैं मुझे रोंगटे खड़ा कर देता है। और मुझे ये लगता है कि अभी हमने जो किया है वो तो 1% भी अभी नहीं किया है, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। एक साधारण इंसान को भी मैं तो ये कहती हूँ कि वो आज हमारा सबका आदर्श है, इस राजस्थान राज्य के लिए भी एक आदर्श है कि किस प्रकार से जो मंत्री है वो एक साधारण रूप में भी जनता के सामने निकलता है। प्रजातंत्र के अंदर ये खूबसूरती होती है कि जो जननायक है वो जनता से किस प्रकार से अटैच है, यानी जनता के बीच में उसका संपर्क कैसा है। ये नहीं कि हमने लीडर बना दिया और वो अपने भवन में है और हम गेट में से झरोके में से देखें कि अगर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है क्या। ज्यादातर ये सीन दिखते हैं हमें, लेकिन हमारे जननायक का जो दरवाजा वो ऐसे खुला रहता है और हम ऐसे घुसते हैं जैसे हमारा ही घर हो। अभी किसी और के घर जाके देखो आप क्या स्थिति बन जाए। तो